सुहानी अकेली अपने क्लासरूम में बैठी होती है कि तभी क्लासरूम में हाथ में गुलाब पकड़ी हुई नीरज, डब्लू और शिव आ गए। नीरज सुहानी को गुलाब देते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझे शादी करोगी? तभी डब्लू भी सुहानी को गुलाब देते हुए बोला, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और मैं भी सुहानी, मेरे इस गुलाब की फूल को स्वीकार करके मेरे जीवन को धन्य कर दो। सुहानी ने मुस्कुराते हुए तीनों गुलाब अपने पास रख लिए। मैं तुम तीनों से शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम तीनों से कल ही शादी करूंगी। सुहानी की बात सुनकर वो तीनों खुश होते हुए वहां से चले गए। सुहानी लड़खड़ाते हुए कदमों से एक छड़ी के सहारे अपने क्लासरूम से बाहर निकली ही थी कि तभी उसका क्लासमेट राघव वहां पर आ गया, जो कि सुहानी की क्लास की खिड़की से सारी बातें सुन रहा था। आखिर ये सब क्या चल रही है सुहानी? सारे स्कूल और शहर में तुम बदनाम हो गई हो सुहानी कि तुम्हारी एक नहीं बल्कि 3 बॉयफ्रेंड है। और अब तुम इन तीनों से विवाह कैसे करोगी सुहानी? तुम्हें क्या हो गया है? कुछ दिन बाद तुम सब समझ जाओगी। क्या तुम मुझे पुलिस स्टेशन तक छोड़ दोगे? कुछ दिन पहले की बात ही सुहानी स्कूल से अपने घर लौटी ही थी कि तभी अपने घर पर भीड़ देखकर वो पूरी तरह से घबराते हुए अंदर की ओर भागी। अंदर उसके पिता श्याम प्रसाद की अर्थी रखी हुई थी। पिताजी, क्या हुआ पिताजी को? तभी सुहानी की माँ बिमला देवी रोती हुई सुहानी से बोली, अनर्थ हो गया बेटी। तेरे पिता ऑफिस से बाहर निकले ही थे कि तभी एक ट्रक उन्हें कुचल कर चला गया। नहीं माँ, पिताजी मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी बिमला देवी की घर की नौकरानी सुकांती, जो कि एक बूढ़ी महिला थी, रोते हुए बोली, धैर्य से काम लो बेटी। ईश्वर ने जिसके जितनी आयु लिखी होती है वो उतना ही संसार में जी पाता है। होने को कोई नहीं टाल सकता। अपने पति की मौत से बिमला देवी बुरी तरह से टूट चुकी थी, तो वही सुहानी ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। ये सब देखकर सुकांती बिमला देवी से बोली, मालकिन ऐसा कब तक चलेगा? आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। देखिए, अगर आप ही साहब जी के जाने के गम में रोती रहेंगे तो फिर सुहानी का ख्याल कौन रखेगा? मैं अभी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तुम ठीक कहती हो, मुझे अपने आप को संभालना पड़ेगा। सुहानी ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। तुम जाकर सुहानी को 1 गिलास दूध पिला दो। सुकांती दूध का ग्लास लेकर सुहानी के कमरे में चली गई और सुहानी से बोली, बेटी दूध पी लो। अगर तुम कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। मुझे भूख नहीं है। अगर तुम ऐसे ही उदास रहोगी तो फिर तुम्हारी माँ को कौन संभालेगा? मत भूलो, तुम्हारे पिता के जाने के बाद अब तुम्हारी माँ को तुम्हारा ही सहारा है। अपने आप को संभालो। सुकांती की बात सुनकर सुहानी ने रोती हुई दूध का गिलास लिया और रोती हुई दूध पीने लगी, मगर दूध पीते ही अचानक सुहानी को चक्कर महसूस हुआ और वो नींद की आगोश में समा गई। सुकांती सुहानी कमरे से बाहर निकलकर बिमला देवी के कमरे में आकर बोली, मालकिन मैंने सुहानी को दूध दे दिया है और उसने दूध पी भी लिया। अगले दिन जब सुहानी सोकर उठी तो उसे सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया।
ये देखकर सुहानी बुरी तरह से घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। माँ, जल्दी आओ माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सुहानी की घबराहट भरी चीख सुनकर बिमला देवी तुरंत दौड़ी हुई सुहानी के कमरे में आकर बोली, क्या हुआ बेटी? माँ देखो ना माँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा माँ। ये सुनकर बिमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत सुहानी को डॉक्टर के यहाँ पर ले गई। डॉक्टर सुहानी की आंखों को चेक करते हुए बोला, देखिए, आपकी बेटी की आंखों की रोशनी अचानक से चली गई है। लेकिन डॉक्टर, कल तक तो सुहानी सही थी, अचानक से इसकी आंखों की रोशनी कैसे जा सकती है? देखिए, इन्हें इनके पिता की जाने की बहुत बार सदमा लगा है और कभी कभी सदमे से आंखों की रोशनी चली जाती है। किसी भी तरह से मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस ले आइए डॉक्टर साहब। अगर मेरी बेटी अंधी हो गई तो उसे विवाह कौन करेगा? देखिए, मैं कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर कुछ दिन तक आपकी बेटी की आंखों की रोशनी वापस नहीं आई तो फिर आपको कोई डॉनर तलाश न करना पड़ेगा। ये सुनकर बिमला देवी अपनी बेटी सुहानी को लेकर घर आ गई और रोती हुई सुकांती से बोली, मेरे परिवार को किसी के नजर लग गई सुकांती। मैं एक पहुंचे हुए साधु को जानती हूँ मालकिन, आपके परिवार पर किसी की बुरी नजर है। अगर आप कहो तो मैं उनको यहाँ बुला लेती हूँ, हो सकता है सुहानी सही हो जाए। मुझे कुछ नहीं पता सुकांती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। अगले दिन सुकांती एक साधु को वहां पर ले आई। साधु सुहानी को देखकर तेज आवाज में बोला, इस लड़की के ऊपर किसने काला जादू कराया है? अगर उस काले जादू को समाप्त नहीं किया गया तो इसकी मौत निश्चय है। तो फिर कुछ कीजिए साधु महाराज। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। इस लड़की को 3 गरीब लड़कों से दोस्ती करनी होगी और उन तीनों लड़कों से विवाह भी करना होगा। अगर ऐसा करने से मेरी बेटी की जान बच सकती है तो फिर मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मालकिन, मैं साधु महाराज को बाहर तक छोड़कर आती हूँ। सुकांती साधु को घर के बाहर लाई ही थी कि तभी साधु सुकांती की ओर देखकर बोला, लाओ, अब मुझे मेरा हिस्सा मुझे दो। अरे मूर्ख हो क्या, पहले सुहानी की सारी जायदाद मेरे बेटों के नाम पर तो हो जाने दो। साधु मुस्कुराते हुए सुकांती की ओर देखकर बोला, वैसे क्या चाल चलाया तूने? कितनी आसानी से तूने अपने बेटों से श्याम प्रसाद का एक्सीडेंट करा दिया और दूध में दवाई मिलाकर सुहानी की आंखों की रोशनी छीन ली और डॉक्टर को भी पैसों की लालच देकर अपनी तरफ ले लिया और किसी से कोई शक भी नहीं हुआ। जरा धीरे बोल पाखंडी साधु, दीवारों के भी कान होते हैं। अब तुम जाओ। साधु वहां से चला गया। सुकांती तुरंत घर के अंदर चली गई। सुकांती को देखकर बिमला देवी गहरी सोच में डूबते हुए बोली, सुकांती, साधु महाराज ने बताए हैं कि मेरी पुत्री को 3 बेटों से दोस्ती करनी होगी, फिर उसके बाद उन तीनों से विवाह भी करना होगा। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मेरी बेटी की कितनी बदनामी हो जाएगी। मालकिन, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। ईश्वर की कृपा से मेरे 3 जवान पुत्र हैं। आप सुहानी से मेरे उन पुत्रों की दोस्ती करा दीजिए और चुपके से विवाह करा दीजिए। विवाह के कुछ दिन बाद मैं उन तीनों से सुहानी को तलाक दिलवा दूंगी। इस तरह से सुहानी के ऊपर काला जादू भी समाप्त हो जाएगा और सुहानी की इज्जत भी बच जाएगी। बिमला देवी गहरी सोच में डूबी हुई सुकांती से बोली, ठीक है, लेकिन मुझे सोचने के लिए आज का समय चाहिए। सुकांती अपने मन में बोली, लगता है इस बुढ़िया का भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो
कि कल तक इसका इरादा बदल जाए। सुकांती मुस्कुराती हुई बिमला देवी से बोली, ठीक है मालकिन, आप बहुत थक गए हैं, मैं आपके लिए एक गिलास दूध ले आती हूँ। इतना बोलकर सुकांती किचन में चली गई और गिलास में दूध उड़लते हुए बोली, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इतना बोलकर सुकांती ने उस दूध में दवाई मिला दी और बिमला देवी ने जैसे ही उस दूध को पिया, अचानक उन्हें पूरी तरह से चक्कर आ गए और वो लड़खड़ाते हुए चीखते हुए गिर गई। अपनी माँ की चीख सुनकर सुहानी लड़खड़ाती हुई वहाँ आकर सुकांती से बोली कि क्या हुआ मेरी माँ को क्या हुआ? बेटी, लगता है मालकिन तुम्हारे अंधे होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर सुहानी फूट फूट कर रोने लगी। बिमला देवी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ दिन बाद सुकांती सुहानी से बोली, बेटिया, तुम्हारी माँ की इच्छा थी कि साधु के आदेश का पालन किया जाए। तुम्हें मेरे तीनों बेटों से दोस्ती करके उनसे विवाह कर लेना चाहिए। अब तुम ही सोचो, तुम अंधी से कौन विवाह करेगा? ठीक है, मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारे बेटों से दोस्ती करूँगी और उन्हें शादी के लिए प्रपोज करना होगा, ताकि सारे जमाने को पता लग जाना चाहिए कि मैं जिन 3 लोगों से विवाह कर रही हूँ वो मेरे बॉयफ्रेंड थे। और सुहानी ने वही किया। नीरज, डब्लू और शिव से दोस्ती कर ली। अब सारे स्कूल में चर्चा होने लगी कि सुहानी के 3 बॉयफ्रेंड हैं। राघव सुहानी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। सुहानी इंस्पेक्टर से बोली, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे घर की नौकरानी सुकांती मेरे पिता को अपने बेटों से एक्सीडेंट करके मरवा दिया और दूध में दवाई मिलाकर मुझे अंधा कर दिया और दूध में ही जहर देकर मेरी माँ को मार दिया। ये सुनकर इंस्पेक्टर पूरी तरह से चौंकता हुआ बोला, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुहानी है। तुम वही सुहानी हो ना जिसके 3 बॉयफ्रेंड है, जो सारी शहर में बदनाम है? इंस्पेक्टर साहब, और मेरे तीनों बॉयफ्रेंड मेरी नौकरानी की ही बेटी है। लेकिन तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? सुहानी ने इंस्पेक्टर को सारी घटना बताते हुए बोली, मैंने साधु और सुकांती की बातें चुपके से सुन ली थी। मैं अपनी माँ को ये बातें बताने ही वाली थी कि उसी दिन सुकांती ने मेरी माँ को जहर देकर मार दिया। अगर इसी बात थी तो तुमने मुझे पहले पुलिस स्टेशन में आकर क्यों नहीं बताया? अगर सुकांती को मुझ पर जरा सा भी शक हो जाता तो शायद वो मुझे भी जान से मार देती। इंस्पेक्टर ने सुकांती, नीरज, डब्लू, शिव, ढोंगी, साधु और डॉक्टर को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। सुहानी ने राघव के साथ विवाह कर लिया। विवाह के बाद राघव ने सुहानी का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराया और सुहानी की आंख की रोशनी वापस आ गई।